है। और जो पुराने पुराने गुरु बने बैठे थे गद्दी आसीन, वो भी मजबूर हो जाएंगे इस सत्संग को सुन के। सोचेंगे, समझेंगे, हिम्मत करके निर्णय लेंगे। ये समय ही ऐसा है, इसमें किसी की दाल नहीं गलेगी। ये बिल्कुल एक नया जीवन जैसे सबको दे के जाएगा। ये साल ऐसा है। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं ने इसी 2023 की तरफ बहुत इशारे किए हैं। कुछ लोगों ने तो खुल के ये बोल दिया कि 2023 में ही कल्कि का अवतार होगा, कल्कि अवतार। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल्कि अवतार होता क्या है। ज्ञान अवतार ही कल्कि अवतार होता है। ज्ञान होगा सबको, सब समझ पाएंगे कि हम क्या करने आए थे इस संसार में और हम कहाँ फंस गए। युगों युगों से ये जीव फंसा हुआ है, लेकिन इस 2023 में लाखों करोड़ों जीव जागेंगे और ऐसा जागेंगे कि दूसरों को भी जगाएंगे, सोता किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए संतों ने बोला है कि ऐसा समय आएगा जब घर घर में बोध विचार होगा। ऐसे ही नहीं बोल दिया। तो ये वो समय आ गया है। अब घर घर में जागृति आएगी। लोग जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद से ऊपर उठेंगे और मानवता को अपनाएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बिना ये सोचे कि तुर्की हमारे लिए क्या क्या बोलता रहा आज तक, बिना ये सोचे कि वो तो मुसलमानों का देश है, बिना ये सोचे कि वो कट्टर है और हमेशा उकसाता है मुसलमानों को, ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए उन्होंने इंसानियत का धर्म निभाया। मैं यही कहता आया हूं हमेशा कि अगर कोई ज़रूरतमंद तुमसे हेल्प मांगता है तो पहले ये देखो कि आप उसकी हेल्प बिना किसी जात पात, बिना किसी धर्म, बिना किसी भेद के, बिना किसी इन चीज़ों के, आप इंसान बन के उसकी मदद करो। जातवाद बाद में पूछ लेना भाई। कोई कुएं में गिरा हुआ है, बचाव बचाव कर रहा है, तुम पूछो भैया तेरी जात क्या है, फिर तो हो गया काम। पहले उसको निकाल लो, उसके बाद जात भी पूछ लो, घर भी पूछ लो, मोहल्ला भी पूछ लो, पहुंचा भी दो। तो बहुत ही दुख भी हुआ कि उस देश के हजारों बच्चे बिल्डिंगों के नीचे दफन हो गए। लेकिन प्रकृति किसी पे दया नहीं करती। प्रकृति के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, ऐसा नहीं कि उस देश ने खिलवाड़ नहीं किया, उस देश से खिलवाड़ होता ही आया है। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है सब देश, सारा संसार, सारे शरीर। ये हमारा तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है। गलती से हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं, ये प्रकृति है। पर आकृति किसी और की आकृति है, जिसको हम अपना मान बैठे हैं कि मेरा मेरा रूप है। ये हमारा रूप नहीं है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति से ही पैदा होती है, पांच तत्व ही प्रकृति है। पांच तत्व से ही पैदा होती है ये देह और पांच में ही लीन हो जाती है। ये प्रकृति है।
तो इस देह को अगर कोई परेशान करेगा, अगर मुसलमान सोचे कि हम तो सारी दुनिया में इस्लाम का कब्जा करवा देंगे, तो वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू सोचे कि सारी दुनिया में हिंदू ही हिंदू हो जाएं, चाहे उसके लिए मुसलमानों को मारना पड़े, काटना पड़े, तो याद रखना वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। जो हो रहा है ठीक है, बस तुम किस कारण इस दुनिया में आए हो उसको जानो। तुम मुसलमान हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम मुसलमान हो। तुम हिंदू हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है तुम हिंदू हो। कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी ना किसी धर्म से जुड़ा है, किसी ना किसी रूप में अल्लाह को याद कर रहा है, किसी ना किसी रूप में मौला को याद कर रहा है, ठीक है। 100 पाप करने से अच्छा किसी धर्म में राम राम कर रहा है, ठीक है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? केवल राम को बोलना ही नहीं है, केवल राम को जपना ही नहीं है, केवल खुदा खुदा करना ही नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ही नहीं है, गॉड गॉड करना ही नहीं है, उसको अनुभव में भी लाना है। क्योंकि वो कहीं 7वें आसमान पे नहीं बैठा कि तुम्हें रॉकेट पे बैठ के जाना पड़ेगा। 7वां आसमान तुम्हारे पास है, 7वां आसमान तुम्हारे पास हैं। अब तुम्हें कैसा गुरु मिला है, तुम्हारा मुर्शिद कामिल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से आसमान तक पहुंचोगे। जब कामिल मुर्शिद मिल जाएगा तो सीधे 7वें आसमान की टिकट काट देगा तुम्हारी, और विहंगम चाल से तुम सीधे 7वें आसमान पे पहुंच जाओगे, जहां मौला ने आसन लगा रखा है, सिंहासन लगा हुआ है जहां परमात्मा का। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। राम और कबीर एक हो जाएंगे वहां पे, दो नहीं रहेंगे। अभी एक नहीं है, फिर दो नहीं रहेंगे। एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं, कहें कबीर विचारी। तो ये तब समझ में आएगा जब उस सिंहासन तक पहुंचोगे। इसलिए वैर विरोध किसी का नहीं करना है, जो जैसी भक्ति कर रहा है उसको करने दो। हमारा काम है, हमारा फर्ज है उसको समझाना। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, ठीक है, अब उसकी मौज है आगे करना है या नहीं करना है। आज एक मैसेज आया था, एक भगत पूछ रहा था कि क्या हम व्हाट्सएप पे आपके सत्संग शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब आपको कोई सही चीज़ मिल रही है तो आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में भी वो चीज़ बांटें। हाँ, अगर आपको कोई गलत चीज़ मिल गई है, किसी गुरु की शरण में चले गए हो, गलत भक्ति कर रहे हो, तब भी आपका फ़र्ज बनता है कि उन गुरुओं के शिष्यों को एक बार सावधान करें। वैर विरोध से नहीं, प्रेम से, समझाने के तौर पे। विरोध तो किसी का करना ही नहीं है, विरोध तो नशों का करना है, विरोध तो मीट मांस का करना है, कहीं पे कत्ल हो रहे हैं उसका विरोध करना है। आज झारखंड से एक फ़ोन आया था महंत जी का, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे गद्दी चल रही है, हम आश्रम के महंत हैं, हमारे सत्संग सुनते हैं और इनवाइट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की अपार कृपा हुई आप पर जो आप इस ज्ञान को समझ पाए और जुड़ने की बात कर रहे हैं। एक बिहार से बहुत बड़ी गद्दी है, नाम नहीं लूँगा अभी, उनका फ़ोन आया, मुझे नहीं आया, किसी भगत को आया, और उस भगत से उन्होंने समय मांगा कि हम अपने आश्रम पे सत्संग करवाना चाहते हैं। मैं यही बोल रहा था सबको, मैं यही कह रहा था कि हमें आश्रम की ज़रूरत नहीं है। 5 साल से लोग यही देख रहे हैं कि 2018 से सत्संग चल रहा है, अभी तक कोई आश्रम का कोई एड्रेस नहीं, आश्रम
बिना आश्रम के कैसे काम चल रहा है भैया? बिना आश्रम के ही काम चलाने आए हैं। आश्रम तो तैयार पहले ही करवा दिए थे आने से। हर शहर में आश्रम है हमारे, हर गांव में आश्रम है हमारे। बस जाके बैठ के सत्संग करने की देर है। सारे अपने ही हैं। चिंता मत करो, नाम नहीं करवाऊंगा अपने। तो अब बड़े बड़े आश्रम जो चल रहे हैं, जिनके 10-10 हजार, 50-50 हजार, लाख-लाख शिष्य हैं, अब वो जाग रहे हैं। और जब वो जागेंगे तब समाज में ऐसी जागृति आएगी, ऐसी जागृति आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तब हम सब एक हो जाएंगे। हमारे सत्संग सुन के क्या सिख भाई, क्या मुसलमान भाई, क्या ईसाई भाई और हिंदू तो हैं ही हैं, सब जाग रहे हैं। भेदभाव खत्म कर रहे हैं, 52 अक्षरों को त्याग रहे हैं। ये जात पात धर्म भेद, ये सब 52 अक्षर का झगड़ा है। और यही हमारा दुश्मन है, दोस्त भी है। कब? जब दुनियावी काम करने हो। कितना आसान हो जाता है ये बोलना, भैया जरा पानी देना। कितना आसान हो गया, सीधे पानी लेके आएगा। बहुत आसान हो जाता है काम। अगर बिना बोले किसी को चप्पल ही मंगानी है तो तुम इशारे करते थक जाओगे, पैरों में उंगलियां लगाते लगाते कि क्या चाहिए। लेकिन चप्पल का नाम चप्पल रख दिया, कितना इजी हो गया। क्या चाहिए? चप्पल। क्या चाहिए? सुई। अगर अक्षर ना होते तो सिलने का स्टाइल मारते, तुम ऐसे सिलते हैं जैसे पानी को हम लोग कहें कि ऐसे पीना है। अगर कबूतर मंगाना होता तो तुम क्या बोलते? तुम चित्र करते मर जाते। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो तो समझा देते चित्र बना के। और जो बेचारा जीरो है ड्राइंग में, वो वो कबूतर की जगह गिद्ध बना देता। तो बहुत आसान हो जाता है जीवन 52 अक्षरों से। कितने आराम से मैं तुम्हें वो चीजें समझा रहा हूं जो ये 52 अक्षर ना होते तो मैं समझा भी ना पाता। लेकिन यही 52 अक्षर तब दुश्मन बन जाते हैं जब हम वस्तु की जगह, वस्तु को खोजने की जगह हम 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये तब हमारे दुश्मन हो जाते हैं। इसी चीज को समझना है। 52 अक्षर को ऐसे नहीं बोला कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। ऐसे ही नहीं बोल दिया काल के चेरा। अब चेलों को नाम दे दिया गुरुजी ने, बेटा जपो सतनाम सतनाम। अब वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे गुरु ने मुझे काल भगवान का नाम दे दिया, क्योंकि सतनाम तो किसी एंगल से लगता ही नहीं है काल भगवान का नाम। लेकिन ये भी काल भगवान का ही नाम है, क्योंकि 52 अक्षरी नाम है। सतनाम सतनाम जपोगे तो काल का नाम है, और सतनाम को बूझोगे तो दयाल का नाम है। इसीलिए कबीर साहब ने पहली ही लाइन में बोल दिया कबीर सागर में, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। अगर जपना ही होता सतनाम सतनाम भाई, तो इसमें विवेक किस चिड़िया का नाम है? विवेक क्या करना फिर? गुरुजी ने दिया, बेटा सतनाम जपो, चेले ने ले लिया, ठीक है गुरुजी सतनाम सतनाम जपेंगे। इसमें विवेक क्या करेगा? विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करना। विवेक का काम ही यही होता है। तो सत्य नाम है सार, यानी सत्य नाम सार वस्तु है, असार नहीं है। असार को त्यागना है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, यानी खोजो, उसको ढूंढो, लगाओ दिमाग कि वो सार वस्तु क्या है, कहां है। उसका एड्रेस तक बता रखा है कबीर साहब ने, लेकिन कोई समझ नहीं रहा।
अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा। अब ये कहाँ है स्थान? कोई कहता है त्रिकुटी में है, यहाँ पर अधर द्वीप है। अरे भाई, अधर द्वीप का मतलब तो समझ लो पहले। निराधार, बिना आधार की। और बिना आधार की वस्तु विहंगम चाल से मिलती है। जैसे आपके सिर के ऊपर मंगल ग्रह है, अधर में खड़ा है, बिना आधार के। कोई खंबा थोड़ी लगा रखा वहां जाने के लिए, कोई सीढ़ियां थोड़ी नहीं है। तो वहां रॉकेट जाएगा विहंगम चाल से, यहां छूटा और वहां पहुंचा, तब तो पहुंच गया, नहीं तो अटक गया। तो साहिब कहते सत्य नाम है सार, और बूझो संत विवेक करी, उतरहु बहुजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का उपदेश केवल सतनाम है। सतनाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जाता कि गुरु जी ने नाम दे दिया सतनाम, सोहंग, सतगुरु, दयाल, ये फलाना ढिकाना। सब छोड़ो, सत्य नाम को जानो। सतनाम क्या है? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है, वो सत्य नाम रूपी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सतनाम हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप ज्ञान है। तो इसी को समझना है। एक सवाल पूछा था अभी भगत ने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आत्मा से मन कैसे पैदा हो गया, आत्मा का गुण कैसे है ये मन। आत्मा से पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा से कुछ निकल आया। आत्मा के आधार पे सब कुछ प्रकट होता है। हर चीज प्रकट होती है आत्मा के आधार पे। आत्मा सत्य है, सत्य में से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। लेकिन जो भी चीज प्रकट है वो सत्य के आधार पे है। वाणी भी आती है एक, सत्य के शब्द से धरनी आकाश है, सत्य के शब्द से पवन पानी। यानी सत्य के शब्द की वजह से ही धरनी आकाश अस्तित्व में है। अगर सत्य ना हो तो किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। 16 जो गुण हैं, वो जिस आत्मा के गुण हैं, वो कुछ और चीज है। सत्य का एक ही गुण है, सब गुणों से परे है वो सत्य ही है। उसका गुण ही सत्य है, उसमें और कोई गुण नहीं समा सकता। 16 शंख के पार इसीलिए बोला गया, 16 शंख के पार यानी 16 गुणों से परे। ये 16 गुण बहुत अहमियत रखते हैं हमारे जीवन में। कृष्ण जी को भी पूर्ण अवतार इसलिए माना गया क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे, वो पूर्ण अवतार बोला जाता है उनको। और एक नारी भी जब सुंदर लगती है जब 16 श्रृंगार करती है। इसी प्रकार 16 पुत्र हैं, जो पुत्र की व्याख्या की गई वहां पे। लेकिन वस्तु उन 16 से भी परे है, उसको जानना पड़ेगा। जगदीश वर्मा जी, गुरु जी आपके ज्ञान का प्रचार अच्छा हो रहा है और मेरे परिवार वाले भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं ज्ञान को। आपको धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छी बात है, आपके परिवार वाले इस ज्ञान को समझ रहे हैं।
उनका भी जन्म सफल होगा। मालिक से यही अरदास है कि सब भाइयों का जन्म सफल हो, एक भी इस 84 में ना लटके, क्योंकि अगर अब भी लटक गया तो पता नहीं कब निकलेगा। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल लाइट मत लेना कि किसने देखी 84, किसने देखी 85। भैया आंखें खोल के देखो, 84 तुम्हारे सामने नाच रही है। तुम्हारे घर में ही कितने 84 के जीव है, तुम्हें यही नहीं पता होगा। चींटियां हैं, मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, छिपकली हैं, स्पाइडर है, और भी कबूतर रहते हैं घरों में। तरह तरह के कीड़े होते हैं घरों में। देखो लहसुन प्याज टमाटर आलू काट के देखो, उसमें कोई ना कोई कीड़ा घुसा होगा, तुम्हारे घर में ही बैठा है वो भी। आटा छानो, देखो कैसे सुंडियां निकलती हैं उसमें से। ये सब 84 है। परमात्मा का कोई उससे दुश्मनी नहीं थी कि उसको सुंडी बना दिया और तुम्हें बना दिया मनुष्य, राजा बन गए तुम। तुम्हारा भी नंबर लगा देगा वो, अगर इस देही की कदर नहीं करी तो। और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, दूसरा जन्म नहीं होता मुसलमानों का। ये तुम्हारी गलत फहमी में है, गलत फहमी है तुम्हारी कि मुसलमान का दोबारा जन्म नहीं होता। सबका जन्म होता है, सब बार बार आते हैं गर्भ में। मैंने पिछली बार सवाल किया था कि अगर कोई छोटा सा बच्चा मुसलमान के घर पैदा होता है और वो 1-2 महीने में मर जाता है, तो बताओ उसका कहाँ लेखा जाएगा, जब उसने कोई कर्म ही नहीं किया इन 2 महीनों में। ना स्वर्ग वाला कोई काम किया, ना नरक वाला किया, ना दोजक का किया, ना जन्नत का किया, तो वो कहाँ जाएगा। जब उसकी कब्र खुलेगी तो कहाँ जाएगा। जब कयामत का दिन आएगा तो कहाँ जाएगा वो। उसने तो कुछ भी ना किया, ना पाप किए ना पुण्य, आया दूध पिया चला गया। तो फिर ऐसा मुसलमान का जन्म क्यों दिया अल्लाह ने। ना वो कोई बंदगी कर पाया, ना वो कलमा पढ़ पाया, ना उसका खतना हुआ, ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना वो हिंदू हुआ, ना वो मुसलमान रहा, ना उसने राम राम किया, ना अल्लाह अल्लाह, ना वाहेगुरु, ना गॉड। फिर उसको पैदा करके भेजा ही क्यों था यहाँ पे, जब वो बेचारा सजदा ही ना कर पाया। तो इस गलतफहमी में मत रहना, सबका आना जाना लगा रहता है। यहाँ से मुक्त वही होता है जिसको अल्लाह का दीदार हो जाता है, जो अल्लाह को समझ जाता है, जो खुदा को पा लेता है। उसके अलावा सबका नंबर लगेगा। हाँ, जो मुसलमीन हो गया, जो मुसल्लम, जिसने ईमान ले लिया, उसका जिसने शब्द की साधना शुरू कर दी, वो दोबारा नहीं आएगा। शब्द की साधना करने वाले को ही मुसलमान कहते हैं। ये टोपी पहनना और कुर्ता पजामा टखने से ऊपर कर लेना ये मुसलमान नहीं है, ये तो एक वर्दी है। ये तो एक वर्दी है केवल। ये वर्दी है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो वो है जिससे अल्लाह मिले। वर्दी से तुम रिझा सकते हो, वर्दी वर्दी से तुम ये शो कर सकते हो कि हाँ भाई मैं मुसलमान देखने में लग रहा हूं। लेकिन इबादत से तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। और इबादत में ये नहीं देखा जाता कि तुमने क्या पहना है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। इबादत से असलियत को पाया जाता है, असल को पाया जाता है। और असल एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कह दो, चाहे उसे वाहिगुरु कह दो, चाहे उसे कुछ भी कह दो, तुम्हारी मौज है, जो मर्जी कह दो। पानी को जल कह दो, वाटर कह दो, टोए कह दो, वो तुम्हारी मौज है। लेकिन मुद्दा है असल को पाना। मुद्दा है नामों को छोड़ के पानी को पीना। अगर नाम ही जपते रह जाओगे तो कभी पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा असल को पकड़ो, इन लफ्ज़ों को नहीं पकड़ना है। एक भजन में सुन रहा था, अब तो पाकिस्तान के जो गायक हैं, लगता है हमारे सत्संग सुनने लग गए हैं वो भी।
बड़ा प्यारा भजन बनाया उन लोगों ने, आज तक नहीं बना पाए थे, अब बनाते हैं। बहुत प्यारा भजन है। पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। बड़ा प्यारा भजन है। मैं लिंक डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सुनना उसको। आज तक ये बात नहीं करी इन लोगों ने। पूरा हमारे सत्संग के ऊपर आधारित है वो भजन। अभी डाला है थोड़े दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कई भगत हैं जो हमारे सत्संग सुनते हैं, और वो लोग लिंक शेयर करते रहते हैं इधर उधर। लग गया होगा दोनों भाइयों के हाथ में। ये वही लोग हैं जो कबीर साहब से भी आगे कमाल को बता देते हैं कि कबीर साहब तो छोटे भगत हैं, बड़ा भगत कमाल है। क्योंकि इनको गलतफहमी हो गई है कि वो दोहा कमाल का है, कि चाकी चाकी क्या कहे, चाकी चाकी क्या करे किल्ली, ऐसे है ना दोहा। इन्होंने बनाया, बोला इन्होंने अपना। कबीर साहब को कहते हैं, वो तो कहते हैं चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। तो कमाल क्या कह रहा है आगे का, किल्ली के ऊपर जो भजन दोहा बोला है। तो इन लोग को गलत फहमी में है कि ये कमाल कबीर साहब से भी आगे का भगत हुआ है। ऐसा नहीं है। कमाल तो एक तरह से गुरुद्रोही हो गया था। पहली बात तो कमाल कबीर साहब का लड़का नहीं था, मुंह बोला था वो। चाकी चाकी सब कहें किल्ली कहे ना कोई, जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बाका होए। ये दोहा ये सोचते हैं कि ये कमाल का दोहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोहा भी कबीर साहब का ही है। और कमाल जो था वो भ्रष्ट हो गया था, पथभ्रष्ट हो गया था वो। तो कबीर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था फिर। कमाल कौन था? एक आदमी था, बच्चा था एक, जो कोढ़ की वजह से बहुत परेशान हो गया था। उसने डूब के आत्महत्या कर ली थी, पानी में छलांग मार दी थी। तो शेख तकी ने जब कबीर साहब की परीक्षा लेनी चाहिए, तो कबीर साहब ने उस बच्चे को, क्योंकि सामने लाश तैरती जा रही थी, तो शेख तकी ने बोला कि अगर तू सच में अल्लाह का बंदा है तो इसको जिंदा करके दिखा। तो कबीर साहब ने वहां पे उस बच्चे को जिंदा किया था कि यह कबीर के बच्चे इधर आ। तो वो इधर आ गया तैरता हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने मुझे जीवन दान दिया है, आप ही मेरे पिता हो। तो वहां पर वो पुत्र बना था। लेकिन माया सिर चढ़ के बोलती है तो काम खराब हो जाता है। वैसे ही कमाल के सिर पे माया चढ़ गई और वो पथभ्रष्ट हो गया। ये बात इन पाकिस्तान वाले सिंगर्स को शायद नहीं पता है, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाएं और दोबारा अपने किसी भी भजन में ये ना बोलें कि कबीर साहब से आगे कमाल है। कमाल तो पैर की धूल भी नहीं है उनके। तो मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अपने भजनों में सुधार करें। इस बात को आप बिल्कुल ना बोलें कि कबीर साहब से आगे कमाल है। आपको भी कबीर साहब की महिमा नहीं पता। खैर, चंद्रदीप शर्मा, चंडीगढ़ का प्रोग्राम कदों दा है जी अते किथे है जी? चंडीगढ़ का प्रोग्राम आपको बता देंगे जब मेरी फ़्लाइट बुक हो जाएगी। तो मैं बता दूंगा चंडीगढ़ कब है आना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने जो कल शेड्यूल बताया था उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज किया है वो मैं आज रात में वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकेंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक तो कोई चेंज नहीं है। 20 में भी कोई चेंज नहीं है। 20 मुंबई में है। उसके बाद थोड़ा चेंज किया है मैंने। मैं डाल दूंगा उसको, आज कंफर्म कर दूंगा पूरा सबको। जो मैंने जगह बताई है, जगह तो वही रहेंगी, लेकिन तारीख में आगे पीछे हो सकता है।
क्योंकि कई जगह ट्रेन्स अवेलेबल होती हैं, कई जगह फ्लाइट होती है, तो वो सारा देखना पड़ता है। तो जो भी होगा मैं बता दूंगा, आज रात में वीडियो डाल दूंगा मैं। बोदर बलदेव भाई, आप गुजराती में मत लिखो, मुझे गुजराती नहीं आती, पंजाबी तो मैं पढ़ लेता हूँ। आप हिंदी में लिखो। संदीप जी, आत्मा को कैसे जाने? आत्मा को जानने का एक ही तरीका है। अध्याय 4, 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो सत्य को जानता है, यानी आत्मा को जानता है। जो आत्मा के अनुभव को जानता है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव करवा सकता है। भेद बता के, रास्ता बता के, उंगली लगा के नहीं कि तुम कहो जी अभी उंगली लगा दो करंट लग जाए मुझे। मेरी उंगली में कोई करंट नहीं है। जहां पर करंट है वहां तुम्हारा ध्यान धरवा देंगे, अपने आप ही झटके खाते फिरना फिर। तो वहीं पे तुम्हें झटके लगेंगे और तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं हूं क्या, ये काया कौन से करंट से चल रही है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए विवेक जगाओ, पहले सत्संग सुनो, दृढ़ हो जाओ। और हैरानी की बात तो ये आती है मुझे कि लोगों के फोन आते हैं, भक्तों के, उनसे पूछो कहाँ जुड़े थे जी, मैं फलाना गुरु के पास जुड़ा था। कितने साल जी? 20 साल। मैंने कहा सत्संग कब से सुन रहे हो हमारे जी? 2 दिन हुए हैं। 2 दिन में सत्संग सुन के तुम 20 साल वाला पुराना गुरु छोड़ देते हो 2 मिनट में? अरे थोड़ा तो विचार करो। वहां 20 साल लगाए तुमने, यहाँ कम से कम 20 दिन तो सत्संग सुन लो। तुम 2 दिन में रिजेक्ट मार देते हो सारा ज्ञान। जल्दबाजी मत करो। 2 दिन सुन लो, 20 दिन सुन लो, 200 दिन सुन लो, 1 साल सुन लो, 365 दिन सुन लो, उसके बाद निर्णय करो। गुरुजी, ये सृष्टि वास्तव में है ही नहीं, ये बस हमारे अनुभव में है। इसका हमारे अलावा कोई और गवाह नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जैसे स्वपन कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ा महल था हमारा, चलो वहां चलें, तो कैसे जाओगे जब वो कुछ है ही नहीं? वो तो एक सपना था जो तुम्हें दिखाया गया और टूट गया, खत्म। इसी प्रकार ये भी, ये दुनिया भी एक खुली आंखों का सपना है। वो बंद आंखों का सपना था, इसलिए उसको सपना मान लिया। ये खुली आंखों का सपना है, इसलिए तुम इसको असलियत मान बैठे हो। ये भी सपना ही है, ये भी नकली ही है। सोम प्रकाश जी, कौन सा मैसेज भेज दिया ये आपने? कहाँ भेज दिया? कोई बात नहीं। कोमल जी, भिवानी कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आएंगे जी भिवानी भी। भिवानी में बहुत से भगत हैं। काफ़ी टाइम लग गया आने में, क्योंकि थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया था। बनाया तो था मैंने भिवानी का प्रोग्राम, लेकिन चेंज हो गया। आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अरुण जी, उज्जैन में कब होगा आगमन? बहुत जल्दी होने वाला है, मार्च में ही होगा प्रोग्राम सारा। मार्च में 10 तारीख के बाद सारे प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे।
हर जगह का शेड्यूल बता दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। होली के बाद पूरा खुले भंडारे चलेंगे। देखो, आत्मा तो ब्रह्म है, और ये आत्म शब्द गुरुजी उपनिषद, आत्मा ब्रह्म नहीं है, यही दुविधा है। आत्मा के सहारे ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म से पार है। इसी में सारा संसार उलझा पड़ा है। ये हमारे, आप सत्संग सुनोगे ना, आपको सब समझ में आएगा। बस सीरियल वाइज सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। कोई सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बचेगा। राजकुमार वर्मा, गुरु जी के मरने के बाद आत्मा 2-4 दिन घर के आसपास भटकती रहती है और उसको अभाव नहीं होता कि हम मर गए हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा सीधे सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। सूक्ष्म शरीरों के लोकों में चली जाती है। कोई यमराज आ गया, कोई यमदूत आ गया, मरते हुए आदमी देखो तुम कैसे बताते हैं, फलाना आ गया, फलाना आ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सब सूक्ष्म शरीरों का खेल है। गरुड़ पुराण में इसके बारे में पूरा खुल के समझा रखा है कि कैसे सूक्ष्म शरीरों को ये काल के दूत घसीट के लेके जाते हैं, मारते लेते जाते हैं। जैसे सपनों में मार पड़ती है ना तुम्हें, सपनों में मार पड़ती है, सपनों में शेर दिखाई, ऐसे ही सूक्ष्म शरीरों में तुम्हें घसीट घसीट डालूंगा मैं, अपनी माँ को बचा लूंगा। कोई ना बचाए किसी को, हालत खराब हो जाएगी। बचने का एक ही तरीका है, वो है अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए तो इसका मतलब सारे शरीरों को तुमने त्याग दिया। और काल के दूत केवल शरीरों को पकड़ सकते हैं, तुम्हें नहीं पकड़ सकते। तुम तो इसलिए पकड़े जाते हो क्योंकि तुम ही शरीर को, मैंने एक ऐसे शरीर को पकड़ लिया जिसको काल के दूत पकड़ पकड़ के मारेंगे। ठीक है भैया, मारे गए। मैंने शरीर को छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन्ता पे न शोष्यति मारुता। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो काल के दूत क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये तब होता है जब, ज्ञानेंद्र बाबू, गुरु जी आपका ज्ञान सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि संसार में कुछ भी नहीं है। अब समझ में आया। युगों युगों से ये बात बताई जा रही है, युगों युगों से, कि भाई संसार में कुछ नहीं है, माया का जाल है केवल। लेकिन इन बातों को कोई समझ नहीं रहा था। इसीलिए परमात्मा ने दोबारा इस ज्ञान को खुलवाया है कि फिर से सोच लो, फिर से समझ लो, गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को सुधार लो। इसलिए परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को निश्चित समय पर खुलवा के रख दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे खुलेगा ये ज्ञान यहाँ पे 2020 में। ऐसी बंदी छोड़ने दया करी कि आज लाखों जीव जाग रहे हैं। क्या बताऊं मैं, गांव के गांव जाग रहे हैं। जिस गांव में जाता हूं पूरा गांव चर्चा करता है, आपस में ज्ञान चर्चा होती है सबकी, और गांव के गांव नाम दीक्षा ले रहे हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि समय आ गया है, समय आ गया है। जब समय आता है तो सब कुछ मिलता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है। और जो लोग
इस संसार से कुछ ले जाने की आशा रखते हैं। जैसे बहुत से नेता लोग हैं, सोचते हैं ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं। अरे भाई, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अंत में। तुमने खानी तो 2 ही रोटियां थी, 4 रोटियां थी, लेकिन तुम बड़ा बनने के चक्कर में कि पिछले नेता ने 500 करोड़ गबन किया, मैं 1000 करोड़ का गबन करके उससे भी बड़ा हो जाऊंगा। उससे बड़ा क्रिमिनल बन जाओगे तुम, उससे बड़े दोषी बन जाओगे, उससे ज्यादा डंडे खाओगे काल दूतों के, यमदूतों के। बड़ा बनना है तो ऐसे बनो जैसे लाल बहादुर शास्त्री बड़े थे, सुभाष चंद्र बोस बड़े थे, भगत सिंह बड़े हैं, चंद्रशेखर आजाद बड़े हैं। ऐसा बड़ा बनो, लोग तुम्हारे आगे झुक झुक के सलाम करें, तुम्हारी मिसालें दें कि ऐसा नेता ना तो हुआ था ना होगा। तब तो समझ में आता है भाई। और तुमने दुनिया भर का माल इकट्ठा कर लिया और तुम खा नहीं पाओगे उसको। तुम यहीं छोड़ के मरमरा जाओगे कहीं पे। उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई बिजनेसमैन लगा हुआ है अंधाधुंध पैसा कमाने में, मैं दुनिया में टॉप पे आना चाहता हूँ, अभी तो मैं तीसरे नंबर पे हूँ, अभी मैं 5वें नंबर पे, अभी मैं 7वें नंबर पे हूँ। अरे भैया, क्या कर लेगा? जो टॉप पे है इस वक्त, उससे जाके पूछ लो, भैया क्या आत्मसंतुष्टि है तुम्हें? तो ये सब बातें विचारणीय होती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हिसाब किताब लगा लो अपना, दिन का 1000 रुपये भी रख लोगे तब भी एक लिमिट होती है। कितना खाओगे, कितना खिंडाओगे? हद होती है। ठीक है, तुमने 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, ठीक है, अब समाज के लिए कुछ करो, अब जनता के लिए कुछ करो, जरूरतमंदों के लिए कुछ करो। हमारे देश के महान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी। देखो कितना बड़ा शेयर वो दान करते हैं। वो भी चाहते तो इस दौड़ में लगे रहते, पैसा इकट्ठा करने में। दान करके तो घट जाता है पैसा, लेकिन अगले को पता है कि ना तो इस संसार से कोई लेके गया है, ना कोई लेके जाएगा। और जिस देश से उन्होंने कमाया है, क्यों ना उसमें लगाएं, क्यों ना उस देश की जनता का कल्याण करें, जरूरतमंदों को दान करें। ऐसे विवेकी पुरुषों को सलाम करता हूं मैं। और जो अंधी भेड़ की तरह लगे हुए हैं बस माया के पीछे, उनको मैं कुछ नहीं समझता। भले कितना पैसा इकट्ठा कर लिया उन्होंने, मिट्टी है मिट्टी। कागज के नोट इकट्ठे कर लिए हैं, जिस दिन नोटबंदी हो जाएगी वो रद्दी में भी ना बिकेगा। रद्दी में भी उन नोटों को डर के मारे आग ही लगाना पड़ेगा या जमीन में दफनाना पड़ेगा। तो क्या कर लिया? तो भाई, विवेक करो, विचार करो, वरना तुर्की वाला जो हाल हुआ है, प्रकृति फिर ये रंग दिखाती है। जब कोई अपनी औकात से आगे बढ़ के बातें करने लग जाए, तो यही रंग दिखाती है प्रकृति। इसलिए परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा के डर में रहो। डर का मतलब ये नहीं कि डर, प्रेम वाला डर, वो मुझसे नाराज ना हो जाए, ये डर होना चाहिए। ये नहीं कि वो मेरा नाश कर देगा, मैं इसलिए उसकी भक्ति करूंगा। हमारे यहाँ तो डर से भक्ति करवाई जाती है कि पितर रुष्ट हो जाएंगे, पितर ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे।
इनकी पूजा करते रहना, इनको देते रहना खाने को। अरे भैया, पितरलोक में क्या अकाल पड़ जाता है क्या हर साल 1 महीने के लिए? वहां ना भोजन मिलता, तुम्हारे भोजन की इंतजार है उन्हें। और साल में बस क्या 1 ही महीना खाते हैं वो लोग? बाकी 11 महीने कौन खिलाएगा पितरों को? ये सब बचकानी हरकतें हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं। तुम्हारा खाना कौवा खा लेगा, तुम्हारा खाना कुत्ता खा लेगा, तुम्हारा खाना चींटियां खा लेंगी जो तुम देते हो। एक भी पितर आके एक भी रोटी का एक गस्सा तोड़ के खा के दिखा दे, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। जिस दिन ये दिखा दिया, उस दिन मान लेंगे कि हाँ भाई, पितर भी खाता है। एक चम्मच खीर खा के दिखा दे पितर, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। ये भरम जाल में डाल दिया है ब्राह्मणों ने, चंद पैसे कमाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, उनका कर्म है, उनके कर्म कांड है, धंधा है, जो उनको सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन विवेकी बनो। उनकी शिक्षा जहाँ तक जरूरी है, ठीक है। वो ना होते तो तुम्हें रामकृष्ण के बारे में ना बताता कोई। 8 प्रकार के गुरुओं में इन लोगों का भी नाम आता है। प्रथम गुरु हैं मात पिता रज भी रज के जो हैं दाता। दूसर गुरु है मनसा दाई, गर्भवास से बंद छुड़ाई। इन्हीं गुरुओं में पंडित जी का भी नाम आता है, जिन्होंने रामकृष्ण का नाम जपाया। लेकिन सारी उम्र रामकृष्ण जी का नाम ही नहीं जपते रहना है, अब उनको प्राप्त भी करना है। कैसे प्राप्त करें राम जी को? मेरा राम मुझसे दूर है, इसीलिए ये दशरथ 10 इंद्रियों रूपी रथ बार बार वियोग में मरता रहता है। मेरा राम मुझसे दूर हो जाता है, इसलिए अब राम को पाना है। केवल जपना ही नहीं है, बहुत जप लिया, जन्म बीत गए। हाँ गुरुजी, ब्राह्मण मैं भी हूं जाति से। अच्छी बात है। हमारा कोई विरोध विरोध थोड़ी नहीं है ब्राह्मणों से। हाँ, जो ये कहते हैं कि भगवान जैसे हम बता रहे हैं उसके अलावा नहीं मिलेगा, तो भाई वहां पे विरोध हो जाता है। वहां पर लेवल वाइज ज्ञान चलता है फिर। शब्द गुरु महिमा। सत्यनाम साहिब जी, अगर मंदिर के पुजारी सहमत हों तो हम मंदिर के प्रांगण में भी सत्संग करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करवा सकते हैं, मैं तो मंदिरों में कितने सत्संग करता हूँ। अरे ये मंदिर भी हमारे लिए बनाए गए हैं, क्यों नहीं समझ रहे हो? ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब अपने लिए, गुरुद्वारों में सत्संग किए मैंने जाके, मस्जिद में भी ज्ञान चर्चा करी है मैंने जाके। ये सब मालिक के घर हैं, और मालिक की चर्चा करने वाले उसके घर में बैठ के ही चर्चा करते हैं। ये तो पहले से इसीलिए तो बने हुए हैं सारे, ताकि हमें कोई दिक्कत ही ना हो कहीं। जहां मन करे, जिस शहर शहर में मन करे, वहां जाके बैठ के सत्संग करें। इसीलिए तो मालिक ने मेरा कोई आश्रम नहीं बनवाया, ना ही मेरे मन में कभी विचार आया कि मैं कोई आश्रम बनाऊं। क्योंकि आश्रम तो पहले से ही बने हैं, कितने बनाने हैं भाई। जिसने बनाए हैं वो भी ना लेके जा पाएगा, यहीं छूट जाएंगे, तो मैं बना के कौन सा सिर पे ले जाऊंगा लाद के? वो भी यहीं छूट जाएगा। इसलिए अब आश्रम आश्रम खेलना बंद करना है। अब आ और श्रम, मेहनत, सूरत को स्थिर कर, अब वो आश्रम का खेल खेलना है। आश्रम यानी आ और श्रम कर, इस मन को रोक और सही जगह सूरत को लगा। यही है असली आश्रम। लेकिन इस आश्रम की कोई बात ही नहीं करता। इनको तो चाहिए करोड़ों के आश्रम, एसी हॉल वाले आश्रम, बढ़िया डनलप के गद्दों वाले आश्रम, बढ़िया टाइलों वाले आश्रम, हर फैसिलिटी वाले आश्रम, ऊंची ऊंची दीवारों वाले आश्रम। हमें नहीं चाहिए भाई। तुम्हारे आश्रम तुम्हें ही मुबारक हो।
हमें केवल जीवों में जागृति चाहिए। हर जीव सत्य के साथ जुड़े, चाहे वो मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो। सबको अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसके अलावा कोई सोचे भी ना कि कोई और लक्ष्य है हमारा, या कोई हमें भटका देगा, कोई हमें खरीद लेगा। किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें खरीद ले। समझे? कोई कहे कि ये प्रचार रोक दो, डराए, तो किसी के बाप में दम नहीं है जो डराए भी। ये प्रचार सत्य का प्रचार है। मरना एक दिन सबने है। इसी मरने से निजात पाने का ये प्रचार है कि बार बार मरने से बच जाएं। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई। जब किसी की मौत होती है दर्दनाक होती है, घबराता है, डरता है, समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं, डॉक्टरों के पैरों में पड़ जाता है। चाहे मुसलमान हो डॉक्टर, तो हिंदू पैरों में पड़ जाएगा, डॉक्टर साहब बचा लो। चाहे हिंदू पेशेंट हो और मुसलमान डॉक्टर हो, तो पैरों में पड़ जाएगा, मुझे बचा लो। वहां ये जात पात नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि पता नहीं है अब कहाँ जाऊं। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है, जब शब्द गुरु का भेद मिल जाता है, तो समझ में आ जाता है कि अब क्या करना है, अब कैसे सूरत लगानी है, अब क्या दांव खेलना है।